नमस्कार, विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो है लक्ष्मी प्राप्ति का अचूक उपाय। लाख मेहनत करने के बावजूद भी एक हाथ से लक्ष्मी आई और दूसरे हाथ से लक्ष्मी चली गई। ये आमतौर पे सभी के साथ होता है, पर आप ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ आपके घर में गलती हो रही है जिसके कारण से लक्ष्मी आ तो रही है और चली जा रही है। तो आज का वीडियो है कि अगर ये उपाय आप करते हैं तो लक्ष्मी जो चंचला है वो स्थिर हो जाती है और आप छोटा सा ये उपाय करके जो आपके घरेलू जीवन में आमतौर पे सभी लोग करते हैं, और ये छोटा सा उपाय करके आप देखें कि आपके जीवन में जो लक्ष्मी है वो स्थिर हो गई। सबसे पहला, आपके घर का अतिथि। ध्यान रहे, आपके घर में जो भी अतिथि आते हैं उनका सत्कार अवश्य होना चाहिए। याद रखिए, आपके घर में जो अतिथि आते हैं वो साक्षात राहु है, और आपके घर में अगर राहु प्रसन्न है तो तमाम समस्या का समाधान। राहु ही तो है जो धन का नाश कराता है, वरना गुरु शुक्र ये तो धन लेके खड़े हैं कि लो धन ले लो, और राहु खड़े हैं धन को लेके चले जाने के लिए। तो राहु को करे प्रसन्न। राहु के आपके घर में आए हुए अतिथि, कभी कभी ऐसा होता है कि अतिथि का भूलवश हम खातिरदारी नहीं कर पाते हैं, यानी वो हम राहु का खातिरदारी नहीं कर पाए। भले वो अतिथि कुछ देर ही बैठे तो सबसे पहले कांच के गिलास में एक गिलास ठंडा जल दे, इससे राहु की शांति होती है, और अतिथि का करे सत्कार। याद रखिए, ये जिम्मेदारी आपके घर के बहू बेटियों की है, क्योंकि मर्द जो है वो बाहर में काम करते हैं। तो घर के महिलाओं को ये सिखाएं कि कोई भी अतिथि आते हैं तो उनका सत्कार करें। इससे आपके घर का 25% देखे वास्तु भी ठीक हो गया, और जो चंचला लक्ष्मी है वो स्थिर अवस्था में रहने लग गई। दूसरा, घर में तुलसी की सेवा। याद रखिए, हर सनातनी, हर हिंदू घर में एक तुलसी पौधा अवश्य होना चाहिए। तुलसी साक्षात माँ लक्ष्मी है, यानी आप अपने घर में अगर चाहते हैं कि लक्ष्मी स्थिर रहे तो आपके घर में तुलसी का एक कुंड अवश्य होना चाहिए। अब इसके ऊपर मैंने वीडियो स्पेशल बना दिया है। घर में तुलसी का कुंड कैसा होना चाहिए, गोल, त्रिकोण, षटकोण, स्क्वायर शेप में, ये इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। इसमें मात्र तुलसी का पौधा, अगर आप घर में चाहते कि लक्ष्मी स्थिर रहे तो आपके घर में एक तुलसी का कुंड अवश्य होना चाहिए। अब तुलसी में जो जल दें वो उतना ही जल डाले कि जल बाहर ना गिरे। तुलसी पौधा के कुंड से जल का बाहर गिरना यह धन हानि का कारक है। तो याद रखें, उतना ही जल दे जो कुंड में जिसका समावेश हो जाए, चाहे कुंड में जो उपस्थित मिट्टी है वो सारे जल को सोख ले। तो याद रखें, यह सबसे उत्तम माना जाता है। इसके साथ साथ तुलसी का सेवा करना, यानी सुबह और शाम उसमें घी का दीपक जलाना। इसके साथ साथ तुलसी को बांध के नहीं रखना, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर तुलसी सूख जाए याद रखना कि ये अपने आपके ऊपर की सारी विपत्ति को ले लिया। याद रखें, जिसके घर में तुलसी हरी भरी है यानी उसके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। याद रखें कि तुलसी जो है आपके घर में किसी प्रकार का भी जादू टोना होने नहीं देती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसी सूख जाती है, इसका मतलब है कि आपके घर का जो भी विपत्ति था उसको तुलसी ने अपने ऊपर ले लिया। तो समझ लीजिए तुलसी की महिमा कितनी बड़ी है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रहे तो आपके घर में तुलसी का नियमित सेवा होना चाहिए। प्रातः काल तुलसी में जल देना चाहिए, और संध्या के समय उस तुलसी में एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है, और जो लक्ष्मी जो चंचला थी वो स्थिर है, और आपके घर में देखें कि तरक्की और धन की बरकत शुरू हो गई। उपाय नंबर 3, रसोई घर में एक भरा हुआ पात्र होना। आजकल फैशन के दौर में लोग रसोई घर में खाना बनाने के पश्चात उसको रात को यूं ही छोड़ के चले जाते हैं। रसोई घर में 2 चीज अवश्य होना चाहिए। सबसे पहला, एक पानी का भरा हुआ पात्र, यानी रात के समय जब आप रसोई घर से निकले तो एक ऐसा पात्र होना चाहिए जो पानी से भरा हुआ हो, वो रसोई घर में अवश्य होना चाहिए। ये धन संपदा का सूचक है। दूसरा, रसोई घर में भूल के भी जूठे बर्तन नहीं होना चाहिए ये। और तीसरा, आपका जो वॉशरूम है, आपका जो बाथरूम है, वहां पे भी जो बाल्टी है वो भरी अवस्था में होना चाहिए, खाली अवस्था में नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका घर का रसोई घर जो मां अन्नपूर्णा, और आपके घर का बाथरूम जो राहु, यहां पर 2 जो बाल्टी हो वो भरे हुए पात्र में होना चाहिए, भूल के भी खाली अवस्था में नहीं होना चाहिए। जिनके घर में ये तीसरा पॉइंट है, समझ जाए कि उनके घर में लक्ष्मी जो है वो स्थिर अवस्था में है। चौथा, आपके घर में 4 पौधा का अवश्य होना। याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रहे तो आपके घर में 4 पौधा अवश्य होना चाहिए। सबसे पहले आपके घर में तुलसी का पौधा, जिसके बारे में मैंने बता दिया, लक्ष्मी स्थिर रहती है। दूसरा, आपके घर में बेलपत्र का पौधा जो साक्षात माँ पार्वती का कारक है। तीसरा, आपके घर में समी का पौधा जो शनि का कारक है। चौथा, आपके घर में आंवले का पौधा जहां साक्षात नारायण निवास करते हैं। तो छोटे छोटे गमला बना के ये 4 पौधा आप अपने घर में रखें। समस्त वास्तु दोष का निवारण है, समस्त रोग सुख चिंता का निवारण है जिनके घर में ये 4 पौधा होते हैं। तुलसी का पौधा, बेलपत्र का पौधा,
आंवला का पौधा और शमी का पौधा, ये 4 पौधा रखे, इनका सेवा करें। चारों पौधा में सुबह 1 लोटा जल दे और संध्या के समय में 1-1 दीपक जलाएं। देखें कि लक्ष्मी कैसे आपके घर में स्थिर होने लगती है। 5वां और अंतिम उपाय, आपके घर में पानी का निकास। याद रखें कि लक्ष्मी स्थिर रहने के लिए पानी का निकास सबसे ज्यादा जरूरी है। याद रखें कि बहुत छोटा छोटा उपाय है, कई जगह देखा गया है कि टपकता हुआ नल। याद रखिए, हर वीडियो में मैंने कहा है कि आपके घर में किसी भी परिस्थिति में पानी का नल टपकता हुआ नहीं रहना चाहिए। कहीं पे भी पानी का सीलन, पानी का लीकेज या टपकता हुआ नल नहीं होना चाहिए। चाहे वो घर का किचन का नल हो, चाहे वो बाथरूम का नल हो, चाहे वो वॉश बेसिन हो, कहीं पे भी पानी का जो नल है वो टपकता हुआ अवस्था पे नहीं रहना चाहिए। ये टपकता हुआ पानी ही धन हानि का कारक है। वो सारे नल जो टपक रहे उसको बंद करा ले, लक्ष्मी जो है स्थिर हो जाएगी। तो ये 5 उपाय जो मैंने कहा, ये पूर्णतः शोध पर आधारित है। ये 5 उपाय करें और देखिए जो लक्ष्मी जो चंचला थी, चपला थी, जो एक हाथ से आई दूसरे हाथ से चली गई, चैलेंज के साथ कहता हूं कि 50% वो लक्ष्मी स्थिर हो गई और आपके घर में तरक्की पहले की भांति शुरू हो गई। आज्ञा दे विभास मिश्रा को नमस्कार।